दोस्तों, आज हम इथेरियम के बारे में बात करेंगे। इथेरियम क्या है? इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी है, जिसे इथर, ईटीएच या इथेरियम कहा जाता है, और इसकी अपनी प्रोग्रामिंग भाषा, जिसे सॉलिडिटी कहा जाता है। एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के रूप में इथेरियम लेन देन को सत्यापित करने और रिकॉर्ड करने के लिए एक विकेंद्रीकृत सार्वजनिक खाता बही है। नेटवर्क के उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन बना सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, मुद्रीकृत कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं, और भुगतान के रूप में इसके इथर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। अंदरूनी सूत्र नेटवर्क पर विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों को डेप्स कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के रूप में इथेरियम मई 2021 तक केवल बिटकॉइन के बाजार मूल्य में दूसरे स्थान पर है। इथेरियम एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग व्यापार, वित्तीय सेवाओं और मनोरंजन अनुप्रयोगों को बनाने और साझा करने के लिए किया जाता है। इथेरियम उपयोगकर्ता डेप का उपयोग करने के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं। शुल्क को गैस कहा जाता है क्योंकि वे आवश्यक कंप्यूटेशनल शक्ति की मात्रा के आधार पर भिन्न होते हैं। इथेरियम की अपनी संबद्ध क्रिप्टो करेंसी इथर या ईटीएच है। इसकी क्रिप्टो करेंसी अब बाजार मूल्य में बिटकॉइन के बाद दूसरे स्थान पर है। इथेरियम के डेवलपर्स को स्मार्ट अनुबंध बनाने और प्रकाशित करने में सक्षम बनाने के लिए बनाया गया था, और ऐसे एप्लीकेशन वितरित किए गए थे जिनका उपयोग डाउन टाइम, धोखाधड़ी या किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के जोखिम के बिना किया जा सकता है। इथेरियम खुद को दुनिया के प्रोग्राम योग्य ब्लॉकचेन के रूप में वर्णित करता है। यह बिटकॉइन से एक प्रोग्राम योग्य नेटवर्क के रूप में खुद को अलग करता है, जो वित्तीय सेवाओं, गेम और एप्स के लिए बाजार के रूप में कार्य करता है, जिनमें से सभी इथर क्रिप्टो करेंसी में भुगतान किए जा सकते हैं और धोखाधड़ी, चोरी या सेंसरशिप से सुरक्षित है। एथेरियम के संस्थापक। एथेरियम को जुलाई 2015 में ब्लॉकचेन के प्रति उत्साही लोगों के एक छोटे समूह द्वारा लॉन्च किया गया था। उनमें एथेरियम नेटवर्क का उपयोग करने वाले ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर कॉनसेनस के संस्थापक जो लुबिन शामिल थे। एक अन्य संस्थापक विटालिक ब्यूटेरियन को एथेरियम अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, और अब वह कंपनी के सीईओ और इसके सार्वजनिक चेहरे के रूप में कार्य करते हैं। ब्यूटेरियन को कभी-कभी दुनिया के सबसे कम उम्र में क्रिप्टो अरबपति के रूप में वर्णित किया जाता है। उनका जन्म 1994 में हुआ था। ईथर क्रिप्टो करेंसी को एथेरियम नेटवर्क के भीतर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि बिटकॉइन की तरह ईथर अब कुछ व्यापारियों और सेवा विक्रेताओं द्वारा एक स्वीकृत रूप है। ओवरस्टॉक, शॉपिफाई और सस्ता एयर उन ऑनलाइन साइटों में से हैं जो ईथर को भुगतान के रूप में स्वीकार करती है। इथेरियम बिजनेस। गार्टनर रिसर्च के अनुसार ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाले व्यवसायों के लिए एथेरियम के मुख्य प्रतियोगियों में बिटकॉइन, रिपल, आईबीएम, आईओटीए, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लॉकस्ट्रीम, जेपी मॉर्गन और एनियो शामिल हैं। अलग से ईथर अत्यधिक अस्थिर क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक प्रतियोगी है। मई 2021 तक इथेरियम बिटकॉइन के बाद मूल्य के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी। विश्लेषण अंतर्दृष्टि अनुसार बिटकॉइन के लिए 1.080 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में इसका मार्केट कैप 500 बिलियन डॉलर आंका गया था। एथेरियम आधारित परियोजनाएं। इथेरियम का दावा है कि इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी भी चीज को संहिताबद्ध, विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और व्यापार करने के लिए किया जा सकता है।
अवधारणा की परीक्षण करने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं। 2020 में एडवांस माइक्रो डिवाइसेस (AMD) और कॉन्सेंसस ने एथेरियम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बने डेटा सेंटरों का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की। एथेरियम का सतत विकास। एथेरियम के संस्थापक आभासी मुद्रा के सुरक्षित व्यापार से परे उपयोग के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी की क्षमता पर विचार करने वाले पहले लोगों में से थे। इसकी ETH क्रिप्टो करेंसी मुख्य रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए गए ऐप्स के भुगतान के माध्यम के रूप में बनाई गई थी। हैकर्स और अन्य स्नूपर्स के लिए इस अभेद्यता ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड से लेकर वोटिंग सिस्टम तक निजी जानकारी के भंडारण की संभावनाएं खोल दी हैं। क्रिप्टो करेंसी पर इसकी निर्भरता ने प्रोग्रामर के लिए नेटवर्क पर गेम और व्यावसायिक एप्लीकेशन बनाने और मार्केट करने के अवसर खोले हैं। एथेरियम 2.0। मई 2021 तक एथेरियम केवल बिटकॉइन के बाद बाजार में दूसरी सबसे बड़ी आभासी मुद्रा थी। एक प्रचलन में ETH की संख्या 2018 में 100 मिलियन की आंकड़ा पार कर गई थी। बिटकॉइन के विपरीत बनाए जा सकने वाले ETH की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इथेरियम वर्तमान में एक लंबे समय से प्रतीक्षित अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है, जिसे इथेरियम 2.0 के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य नेटवर्क को उस भीड़ की समस्याओं को संबोधित करने की अनुमति देना है जो इसे अतीत में धीमा कर चुके हैं। 10 प्लेटफॉर्म पर डाउन ट्रांजैक्शन अर्थात 2017 में क्रिप्टो करेंसी नामक एक गेम को अकेले ही धीमा कर दिया गया था।